हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम ब्लड रिलेशन का आगे का टॉपिक देखेंगे। अगर आपने पिछला टॉपिक या पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन के पिछले वीडियो को देखें, जिसमें हम फैमिली ट्री के बारे में बताए हैं और बताया कि उसकी सहायता से हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशन से संबंधित किस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, ये मैंने टाइप 1 यानी पहला टाइप का क्वेश्चन रखा आप लोगों के बीच, और दूसरे टाइप का क्लास जो है यानी दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है हम आपके बीच नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर इस टाइप का अल्फाबेटिकल यानी एक दूसरे से संबंधित क्वेश्चन हो यानी बता के आपको बताया जाए, जैसे यहाँ कहा गया ए और बी भाई हैं यानी पी और क्यू बहने हैं, यानी इस टाइप का जब सवाल आए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज के क्लास में हम इन्हें देखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो मेरा है क्या है, ए बी का भाई है। यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या लिखा हुआ है, ए बी का भाई है। भाई किसका? ए जो है वह किसका भाई है? बी का। तो जब तक बी हम ना लिखेंगे इसका कोई भाई नहीं। अब भाई के बारे में बताइए, भाई का जनरेशन आपसे ऊपर है, आपसे नीचे है या आपके साथ है? भाई का जनरेशन आप फैमिली ट्री को याद करिए, भाई का जनरेशन हमारे साथ था। यहाँ क्या करा, ए बी का भाई है तो बी का भाई है तो बी के साथ साथ सेम जनरेशन में चलेगा कौन? ए। अगर भाई है, मेल पर्सन है, इसमें हम किससे इंडिकेट करेंगे? प्लस से। अब बी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि बी मेल है या फीमेल है, क्योंकि भाई लड़की का भी होता है और लड़का का भी। जैसे अगर आप लड़के हैं तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपकी बहन भी आपको भाई बोल रहा होगा और आपका भाई भी आपको भाई बोलेगा। तो यह सवाल क्या कर रहा था आपका, ए बी का भाई है तो ए जो है किसका भाई है? बी का। अब देखिए यह क्या कह रहा है, बी सी का भाई है। बी किसका भाई है? बी जो है वह सी का भाई है। बी जो है वह किसका भाई है? सी का भाई है। तो सी कोई व्यक्ति है और उसका भाई अब कौन हो गया? बी। अब जब ये भाई है तो इसमें किसका चिन्ह दे देंगे? प्लस का। हमें सी के बारे में नहीं पता कि सी कौन है। आगे फिर देखिए, सी जो है डी का पति है। सी, ये जो सी है वह डी का पति है। या किसका पति है? डी का। तो डी नाम का कोई व्यक्ति होगा और इसका कौन है? पति। पति कौन? सी। किसका? डी का। जब ये पति है तो निश्चित रूप से ये कौन होगी? पत्नी होगी। ये कौन होगी? पत्नी होगी। पत्नी कौन सा? पॉजिटिव या निगेटिव? पत्नी निगेटिव। चलिए, और पत्नी के लिए निगेटिव का साइन और पति के लिए पॉजिटिव का साइन। चलिए, और पति पत्नी के लिए हाफ एरो का हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब कभी पति पत्नी आए तो हम हाफ एरो का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, हम यहां से देख रहे हैं आगे सवाल में क्या कर रहा है, ई ए का पिता है। ई जो है वह ए का पिता है। ई नाम का कोई व्यक्ति है जो ए का पिता है। ए आपका यहाँ है पिता यानी फादर, आपसे ऊपर के जनरेशन में। तो ई का पिता है, ई से, ई जो है ए से ऊपर के जनरेशन में रखेंगे। ई ले लिए, पिता एक मेल पर्सन है तो इसके लिए किसका चिन्ह देंगे हम? प्लस का। अब देखिए, यह आपका एक फैमिली ट्री तैयार हो गया। यहां तक आपका सवाल था। अब आपका मेन सवाल क्या है, डी और ई का संबंध बताइए। डी और ई का संबंध किसका पूछ रहा है हमको? इस डी का और किसका? ई का। डी और ई का संबंध बताइए। अब देखिए, ये कौन है? पिता। पिता का ये कौन? पुत्र। तो पुत्र हो गया। पुत्र का भाई कौन हो जाएगा? पुत्र ही होगा। फिर उसका भाई कौन हो गया? पुत्र ही हो गया। और पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी कौन होती है? पुत्र वधू। पुत्र की पत्नी कौन? पुत्र वधू। देखिए, जस्ट इमेजिन करिए, यहां से देखिए, ई है। ई स्वयं अपने आप को समझ लीजिए। अब यहां जो आप देखिए लगातार प्लस आ रहा है, ये आपस में क्या है? भाई है। ई का ये कौन? ए कौन हो गया? पुत्र। पुत्र का भाई पुत्र, पुत्र का फिर भाई पुत्र ही हुआ, और उसकी पत्नी क्या कहलाएगी? पुत्र वधू। अब देखिए, क्या ऑप्शन में कहीं है पुत्र वधू? ये देखिए बी नंबर में आपका ऑप्शन है। अगर आप सही से बनाइए तो सवाल आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या है। दूसरा सवाल है, ए और बी भाई हैं। ए और बी
भाई हैं। ए और बी क्या है? भाई हैं। दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। भाई है मतलब दोनों क्या आपस में भाई हैं, तो दोनों क्या हो गया? प्लस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, सी और डी बहन है। सी और डी कौन है? बहन है। देखिए सी ना ही यहां है ना यहां है, सी और डी को हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ए और सी के साथ रिलेशन नहीं है, या ए का डी के साथ नहीं है, या बी का सी के साथ नहीं है, सी का डी के साथ नहीं, किसी का रिलेशन अभी यहाँ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ हमें किसका? ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है। तो हम इस स्टेप को यहाँ पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। देखिए इस लाइन में ए मिल गया, जो इसको हम पहले से लिख के रखे हुए। क्या? ए का पुत्र। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, पुत्र कहा? आपसे नीचे का जनरेशन। ए का कोई बेटा होगा जो क्या है? डी का भाई। तो एक व्यक्ति यहाँ क्या हो जाएगा? डी। अब डी का क्या है? भाई है, यह लड़का है पहले से ही क्योंकि यह पुत्र है, और डी का भाई है। तो यहाँ चिन्ह किसका दीजिएगा? प्लस का, अर्थात पॉजिटिव, या एक मेल पर्सन है। अब फिर यहां देखते हैं, हम जो छोड़ के चले थे सी और डी बहन है, सी और डी बहन है। देखिए डी को आप पहले लिख चुके थे, अब डी को पहले से ही लिख चुके थे हम, तो सी और डी आपस में क्या है? बहन है। अब दोनों को हम आपस में लिख के चिन्ह दे दें, किसका? माइनस का। अब यह क्या इंडिकेट करेगा? सी और डी बहन है। और नेक्स्ट आगे की तरफ अब बढ़ते हैं, तो बताएं कि यहाँ देखिए क्या लिखा है, तो बताएं कि बी का, किसका? बी का। तो बताएं कि बी का, किसके बारे में पूछा जा रहा है? बी के बारे में। बी का सी से, किससे? सी से। जिससे रिलेशन पूछा जाए उसे चलाइए। वह किस तरह से चलेगा? इस सी से पूछा जा रहा है कि सी जाके बी को क्या बोलेगा? सी जाके किसको क्या बोलेगा? बी को। तो अब देखिए यहाँ सी सबसे पहले किसको बोलेगा? यहां से मेरा रिलेशन चल रहा है, सी और डी आपस में निगेटिव अर्थात ऋणात्मक चिन्ह, फीमेल है, तो निश्चित रूप से सी और डी के आपस में बहने हैं। तो ये कौन हो गया? सी डी की बहन। तो बहन, बहन का भाई, बहन का भाई को आप क्या बोलते हैं? भाई। बहन का भाई क्या हो गया? भाई। भाई के पिता, भाई के पिता। आपके भाई के जो पिता होते हैं वह आपका भी कौन होता है? पिता। तो बहन के भाई का पिता मेरा भी कौन हो गया? पिता। और पिता का भाई, देखिए पिता का भाई। हम चैन से चले, जैसे जान डायरेक्ट नहीं चलना, चैन के थ्रू, कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए किस चैन का इस्तेमाल हो रहा है? इस चैन का इस्तेमाल हो रहा है। सी से आए डी पे, डी से आए एस पे यानी बेटा पे, बेटा से आए उसके पिता पे, पिता से फिर उसके भाई का। तो पिता का भाई मेरा कौन होता है? चाचा। पिता का भाई कौन हो गया? मेरा चाचा। देखिए चाचा का ऑप्शन है क्या? यहाँ बी नंबर में चाचा का ऑप्शन है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा हो तो आप फिर से अस्थिर से समझ सकते हैं, आप अपनी परेशानी को हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम अब देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है? तो तीसरा सवाल क्या है, इसे देखिए। तीसरा सवाल क्या है? पी टी का पिता है। पहला लाइन देखिए क्या कर रहा है? पी टी का पिता है, यानी टी कोई व्यक्ति है, उसका पिता पी है। पी जो है टी का पिता, तो टी कोई व्यक्ति हम बना दिए। अब पिता, पिता का जनरेशन आपसे ऊपर है, तो यहाँ टी के जनरेशन, टी से जनरेशन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और वहां क्या हो जाएगा? पी। पी किसका पिता हो गया? टी का पिता है, तो मेल पर्सन, प्लस का चिन्ह दिए। अब दूसरा लाइन, टी एम की पुत्री है। ये टी जो है किसकी पुत्री है? एम की। अब देखिए ये इसका पिता है और एम की पुत्री, तो एक ही व्यक्ति को आदमी अगर बच्चा बोले ये मेरा बेटी है, और एक दूसरा आदमी भी आके बोले ये मेरा ही बेटी है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। यहाँ देखिए पी टी का पिता, यह इसका पिता है, अर्थात यह इसका ही बच्चा है। पी का क्या है? चिल्ड्रेन है। अब ये चिल्ड्रेन लड़का है या लड़की हमें नहीं पता, लेकिन एम नाम की व्यक्ति जो आ रहे हैं वह क्या है? टी एम की पुत्री है। एम क्या बोल रहा है? ये जो टी है, ये जो टी है वह मेरी बेटी है। तो जब बेटी है तो यह क्या हो गया? माइनस, ऋणात्मक का चिन्ह, और इसकी बेटी एम की, इसका मतलब यह इसका भी बच्चा ये है, चिल्ड्रेन है, और इसका भी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया? पति पत्नी।
क्योंकि एक ही संतान दो व्यक्ति को बोले कि यह संतान मेरा है, इसका मतलब दोनों व्यक्ति आपस में क्या है, मेल फीमेल प्लस माइनस, या यह कह सकते हैं पति पत्नी है। यह टी पी का भी संतान है और एम का भी संतान है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। एम के की पुत्री है। एम जो है किसकी पुत्री है, के की। यह जो एम है वह के की पुत्री, तो के की पुत्री यानी कि के की पुत्री, एम पुत्री है तो के कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि के की ये क्या हो गई, पुत्री। पुत्री का चिन्ह क्या, ऋणात्मक। ऐसे भी जब P प्लस था अर्थात पति थे तो एम पत्नी थी, तो यह क्या होगा, ऋणात्मक का चिन्ह। अब P के का क्या है, सवाल देखिए क्या कर रहा है, P के का क्या है। ये जो P है वह इस के का कौन है, देखिए बेटी, बेटी का पति। अगर आपकी कोई बेटी होगी और उसका पति आपको क्या कहेगा, बेटी का पति, अर्थात क्या हो गया, दामाद। बेटी का पति कौन हो जाता है, दामाद। देखिए के की ये कौन हो गई, बेटी, बेटी का पति कौन हो गया, दामाद। तो हमको क्या पूछ रहा था, पी, ये पी जो है के का क्या, इस के का क्या है, ये के इसको क्या बोलेगा, ये के नाम का जो व्यक्ति है इस पी को क्या बोलेगा। तो सबसे पहले के किसको बोलेगा, एम को बोलेगा। एम जैसे देखा, अरे ये तो मेरी बेटी है और ये बेटी का कौन है, पति है, तो बेटी का पति अर्थात दामाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी भाई हैं। ए और बी क्या है, भाई है। इस सवाल में देखिए ए और बी भाई हैं। चलिए बना देते, ए और बी भाई हैं, दोनों किसका चिन्ह हो जाएगा, धनात्मक, प्लस का। ई एफ की पुत्री है। ई जो एफ की पुत्री है, ना यहाँ ई को जोड़ सकते हैं ना यहाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ए बी के साथ ई एफ का कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन ना मिले, एक दूसरे से ना जुड़े, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बढ़े, क्या आ गया, एफ बी की पत्नी है। एफ किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है। बी की पत्नी कौन है, एफ है, पत्नी है तो कौन सा चिन्ह, ऋणात्मक का। और हाफ एरो भी तो हम डाल दें ताकि यह कंफर्म हो जाए कि यह दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। अगर हम हाफ एरो का चिन्ह नहीं डालते हैं तो सिर्फ छोड़ देंगे एक एरो देके, तो भाई बहन का भी रिलेशन इसी पे चलता है और पति पत्नी का भी। यह एरो ही हमें इंडिकेट करता है यह भाई बहन नहीं, पति पत्नी है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैंने एक स्टेप छोड़ा था, कौन सा, ई एफ की पुत्री है। ई किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री। एफ की पुत्री अर्थात एफ से नीचे की तरफ, ई एफ की पुत्री। एफ की पुत्री है, यह कौन सा हो गया, ऋणात्मक चिन्ह आ गया। अब सवाल देखिए, ई ए से कैसे संबंधित है। ई जो है किससे संबंधित है, क्या कर रहा है, ई ए से, किससे, ए से, ए से कैसे, ए से ये कैसे संबंधित है, ए से कैसे संबंधित है। चलिए इसको बोलने के लिए बोलते हैं को, ए कैसे जा सकता है, इस तरह से सर्किल में, यानी कैसे, इस तरह से रो में जाएगा। ए पहले बी के पास जाएगा, बोलेगा भैया, अब ये कौन, भैया की कौन है, पत्नी। भैया की पत्नी कौन हो गई, भाभी। और भाभी की ये कौन, बेटी। भाभी की बेटी, या यूं कहें भाई की बेटी। भाई की बेटी कौन होती है, भतीजी। हम अपने भाई के बेटी को क्या बोलते हैं, भतीजी बोलते हैं। तो ए भी जो है इस ई को क्या बोलेगा, ई को क्या बोलेगा, ये मेरी भतीजी है। देखिए जब हम ब्लड रिलेशन को अपने ऊपर लेके चलते हैं, इस ट्री को, इस फैमिली ट्री को जो पिछले क्लास में हमने देखा था, उसको जब हम अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर लेके चलते हैं, देखिए सवाल बड़ी आसानी से बनता है। जैसे मैं पूछा गया था क्या लास्ट में, देखिए क्वेश्चन, ई ए से कैसे संबंधित है। बस यहीं आके अगर कोई कंफ्यूजन किन्हीं को हो रहा है, सवाल ई ए से, ई के बारे में पूछ रहा है, ई किससे, ए से, किससे, ए से कैसे संबंधित है। तो इधर से आप चले जाइएगा तो चाचा हो जाता है, तो गलती ऐसा नहीं करना है। बहुत बार ऑप्शन में चाचा, भतीजा, भतीजी सब दिया रहेगा, तो
तो ऐसा बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करना है। सबसे पहले ए को बोलने के लिए बोलेंगे किसको, बी को। भाई तुम जाके बी को बोलो पहले, क्योंकि तुम जुड़े हुए किससे हो, बी से जुड़े हो, तो तुम बी को क्या बोलोगे, अरे ओ भाई आगे बढ़ो, तो ये क्या है, बी किसको बोलेगा, एफ को। तो बी से जैसे ही हम एफ के पास गए, बी को बोले भाई ये तुम्हारी कौन सी, तो बी बोला मेरी पत्नी। तो भाई की पत्नी मेरी कौन हो गई, भाभी। और भाभी जो है, भाभी से पूछे भाभी ये जो बच्ची है वह आपकी कौन है, तो भाभी ने क्या बताया, ये तो मेरी पुत्री है, मेरी डॉटर है। तो जैसे ही भाभी की पुत्री अर्थात भाई की पुत्री अर्थात मेरी भतीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 5वें नंबर की तरफ। आप लोग मेरे साथ साथ सेल्फ से भी सॉल्व करिएगा, सेल्फ से सॉल्व करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे मिलेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। आप जुड़िए, बनाइए, जहां कहीं समस्या हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आप हमें बेहिचक बोल सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछने की पूरी आजादी है। जितना ज्यादा आप बनाइए, जितना ज्यादा प्रॉब्लम हो आपस में शेयर करिए। चलिए हम 5वें क्वेश्चन के पास जाते हैं। एम और एफ शादीशुदा जोड़े हैं। एम और एफ क्या है, शादीशुदा जोड़े हैं। एम और एफ शादीशुदा जोड़े हैं। जब कभी दो व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं, सिर्फ हमें ये कहा गया कि एम और एफ शादीशुदा जोड़े हैं, कहीं नहीं कहा गया कि कौन पति है और कौन पत्नी है। ऐसा नहीं कि एम फॉर मेल एफ फॉर फीमेल, ऐसा कुछ नहीं भाई। यहाँ सिर्फ दो व्यक्ति हैं, एक एम है और दूसरा एफ है, तो दोनों के बारे में क्या कहा जा रहा है, शादीशुदा जोड़े हैं। हम मेल फीमेल का चिन्ह यहाँ नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं है कौन मेल है और कौन फीमेल है, सिर्फ ये पता है एम और एफ शादीशुदा जोड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। ए और बी बहने हैं। उसके बाद क्या कर, ए और बी बहने हैं, क्या ए और बी को इसके साथ अभी जोड़ सकते हैं? इस स्टेप को आप ड्रॉप कर लीजिए। जब एकाएक एक नया स्टेप आ जाए तो उस स्टेप को आप रोक के आगे के स्टेप के साथ देखते हैं क्या एम और एफ का रिलेशन मिलता जुलता है किसी से। तो जैसे हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुझे मिला ए एफ की बहन है। ए किसकी बहन है, एफ की बहन है। एफ की कौन, बहन। एफ की बहन कौन है, ए बहन है, तो किसमें, ऋणात्मक में, एफ की बहन। यहां से भी क्लियर नहीं एफ मेल है या फीमेल है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कर, बी एम से कैसे संबंधित है, लेकिन आपने एक स्टेप छोड़ा था। ए और बी बहने हैं। ए और बी क्या हैं, बहने हैं। ए तो बहन हो गया, बी भी बहने हैं। ए और बी कैसे हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह। ए और बी बहने, यहां तक क्लियर। अब हमें सवाल क्या था, बी कौन, ये बी एम से, किससे, एम से, इस एम से, किससे, एम से कैसे संबंधित है। अब देखिए मेल फीमेल तो मेरे पास है ही नहीं, यह एम जो है दो ही चीज हो सकता है, या तो मेल या तो फीमेल। तो चलिए हम दोनों मानते हैं, एक बार मेल मान के देखते हैं क्या होता है और एक बार फीमेल मान के देखते हैं क्या होता है। अगर एम मेल होता तो, अगर एम क्या होता, मेल होता, तो निश्चित रूप से एफ क्या होता, तब फीमेल होता, क्योंकि ये दोनों आपस में कौन है, पति पत्नी। तो चलिए एम अगर मेल होता तो ये एफ क्या, फीमेल अर्थात पत्नी। पत्नी की बहन कौन, साली। साली की बहन शाली ही होगी, साली की बहन शाली ही। चलिए देखिए, क्योंकि ये अलग अलग तीन व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं साली की बहन पत्नी भी होती है, लेकिन यहाँ क्या है, एरो आपका आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। एम एफ पति पत्नी है, पत्नी की बहन साली ए हुई, उस साली की बहन दूसरी छोटी वाली बी है, यह भी कौन हो गई, या तो पहला ऑप्शन मेरे पास किसका आ रहा है, साली का। अगर यह मेल होता तो बी मेरी कौन हो जाती, साली हो जाती। अगर एम फीमेल होती, अगर एम कौन सी होती, फीमेल, अगर एम फीमेल होती तो एफ क्या हो जाता, मेल हो जाता। अगर एम फीमेल होती तो एफ क्या हो जाता, मेल। अब ऐसे स्थिति में भी हम देख लेते हैं तब ऑप्शन में क्या आता है। चलिए देखिए, अगर एम फीमेल होती तो एफ क्या हो जाता, मेल। तो ये क्या हो गया, पति, पति की बहन ननद। पति की बहन को हम क्या बोलते हैं, ननद। और ननद की बहन को भी हम क्या बोलते हैं,
ननद ही बोलते हैं, या तो यह साली होगी या तो ननद होगी। देखिए या तो साली या ननद, कंफर्म नहीं है कि साली ही होगी या ननद ही होगी, दो में से कोई एक कंफर्म होगा। आपका ऑप्शन अलग अलग अगर रहे तो दोनों में से कोई नहीं, अगर दोनों साथ रहे तो ऑप्शन आपका चलेगा। देखिए पहला ऑप्शन मेरा किसका था, बहन का, लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरा किसका है, साली और ननद का। तो निश्चित रूप से मेरा आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर 2। लेकिन सेपरेट सेपरेट साली ननद नहीं कर सकती, यह कंफर्म हम है ही नहीं कि यह साली है या ननद है। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या है, यदि ए डी की माँ है, ए किसकी माँ है, डी की माँ है, तो डी कोई व्यक्ति है, इसकी माँ कौन है, ए है, डी की माँ कौन है, ए है, माँ है। माँ कैसा, ऋणात्मक चिन्ह माइनस में। बी सी का पुत्र नहीं है, ना ही यहाँ मेरे पास बी लिखा हुआ है ना ही सी। इस स्टेप को हम छोड़ के आगे के स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सी डी का पिता है, सी किसका पिता है, डी का, सी जो है डी का पिता है। देखिए यहाँ पहला लाइन क्या था, ए डी की माँ है, ए किसकी माँ है, डी की, और यहाँ क्या कर रहा है, सी जो है डी का पिता है, ये डी की माँ है और सी जो है डी का ही क्या है, पिता है, ये माँ है और ये पिता है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया, पति पत्नी। क्योंकि ये इसका माता है और ये इसका पिता है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है। आगे देखिए, डी बी की बहन है, डी किसकी बहन है, बी की बहन है, बी की बहन कौन, ये डी जो है बी की बहन हो गई। चलिए एक स्टेप हम छोड़ के चले थे, क्या बी सी का पुत्र नहीं है, ये जो बी है वह सी का पुत्र नहीं है। अब देखिए पत्नी, पत्नी का ये कौन, बेटी, बेटी हो गया, और यह जब क्या है, इसी लाइन में है, इसी के साथ है, तो यह या तो उसका बेटा होगा या तो बेटी। यहाँ क्या करा, बी सी का पुत्र नहीं है, यह जो बी है सी का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो निश्चित रूप से कौन होगी, पुत्री। जब यह इसके चिल्ड्रेन है, बच्चे हैं, तो क्या कर रहा है, यह जो बी है इस सी का बेटा नहीं है। जब बेटा नहीं है, आपका बच्चा है, तो निश्चित रूप से वह आपकी कौन है, बेटी है। जो कि आपके बच्चे या तो आपके बेटे होंगे या तो बेटी होंगे। आप क्या करेंगे, यह मेरा बेटा नहीं है लेकिन बच्चा तो मेरा ही है, तो फिर कौन हो गया, बेटी। अब सवाल हमें क्या कह रहा है, तो ए बी से कैसे संबंधित है, तो ए किसके बारे में पूछ रहा है, ए किससे, बी से, ए जो है इस बी से कैसे संबंधित है, क्या पूछा जा रहा है, ए इस ए के बारे में, किससे, बी से। ये बी जाके ए को क्या बोलेगा, बोलने के लिए बोलिए बी को, बी पहले किसको बोलेगा, डी को। डी की ये कौन है, बहन, डी की ये कौन है, बहन, एक साथ है, बहन की माँ, बहन की माँ, आपके बहन की माँ आपको क्या लगेगी, माँ, बहन की माँ कौन हो गई, माँ। देखिए आपका ऑप्शन है ना माँ का, तो आंसर क्या हो गया भाई, माँ। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से हम सवाल को धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। आप भी अपने बुक से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ए और बी क्रमशः भाई और बहन हैं, ए और बी, देखिए ए और बी क्रमशः भाई और बहन, पहला भाई है तो दूसरा क्या है, बहन। आपके सवाल में दिया है ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी ए का पिता है, सी किसका पिता है, ए का, ए का पिता कौन है, सी, सी पिता है तो किसका चिन्ह हो गया, प्लस का। डी सी की बहन है, डी जो है किसकी बहन है, सी की बहन, सी की कौन हो गई, बहन। बहन किसमें, ऋणात्मक चिन्ह दे दिए, देखिए यहाँ का डी सी की बहन है, सी की बहन। चलिए तो सॉरी, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, डी की माँ कौन, ई जो है किसकी माँ है, डी की माँ, माँ तो ऋणात्मक चिन्ह हो गया। चलिए अब फिर अब यहाँ तक पहुंच गए, ई डी की माँ है, हमें क्या है, तो बी, तो कौन,
बी, किसके बारे में पूछ रहा है? तो बी। ई से, किससे? ई से, यानी ई आके इस बी को क्या बोलेगा? पूछ क्या रहा है? तो बी ई से कैसे संबंध है? किससे? ई से। तो ई को बोलना है भाई, ई जाके बोलो, तुम बी को क्या बोलोगे? तुम ई जाओ और बी को बोलो, तुम क्या बोलोगे जाके उसे? बस ई को बोलने के लिए आपको कहना है कि भैया ई तुम जाओ, भाना ई तुम जाओ, और बी को बोलो, तुम जाके क्या बोलोगे? तो ई सबसे पहले किसके पास आएगा? डी के पास। चैन से चलना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ई जैसे ही डी के पास आएगा क्या बोलेगा? अरे ये तो मेरी बेटी है। देखिए यहाँ आए डी के पास, तो क्या हो गया? बेटी। और बेटी का भाई, बेटी का भाई, आपके बेटी का भाई आपका कौन हो गया? बेटा। अब बेटा जाके बेटा से जस्ट नीचे उतरा, बोला अरे ये कौन है? तो बोला अरे बेटा को बोला बेटा ये जो ए है वो कौन है? तो बेटा ने क्या बोला? अरे ये माँ मेरी बेटा है, मेरा बेटा है। तो देखिए बेटा का बेटा, बेटा का बेटा आपका कौन हो जाएगा? पोता। अब पोता की जो बहन है, पोता की भी कौन है? बहन। पोता की बहन कौन हो गई? पोती। तो देखिए कहीं पोती का ऑप्शन है? यहाँ है ना, पोती। पोता की बहन कौन हो गई? पोती। एकदम आसानी से, थोड़ा सा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत नहीं है। आप एक चैन बना लीजिए, एक फैमिली ट्री बना लीजिए, और उससे जिससे संबंध के उसको बोलने के लिए बोलिए। देखिए जैसे बोलेगा आपका सवाल का आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है हमें। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर में, क्यू पी का पुत्र है। क्यू पी का पुत्र, एक व्यक्ति कौन है? पी, उसका कौन पुत्र है? क्यू। पुत्र कहां? नीचे की तरफ। देखिए क्यू पी का पुत्र, पुत्र है किसमें होगा? धनात्मक प्लस। चलिए एक्स क्यू की पुत्री है। एक्स जो है किसकी पुत्री है? एक्स क्यू की पुत्री है। एक्स क्यू की पुत्री, पुत्री है तो किसमें हो गया? ऋणात्मक। आर एक्स की बुआ है। आर एक्स की बुआ, बुआ मतलब क्या? आप बुआ किसे बोलते हो? बुआ या बुआ किसे बोलते हो? बुआ बोलते हो अपने पिता की बहन को। एक्स का ये कौन है? पिता। पिता की बहन कौन हो गई? आर। अब देखिए पिता की बहन कौन हो गई? बुआ। यहाँ क्या कर? आर एक्स की बुआ है। और एल आर का पुत्र है। एल जो है किसका पुत्र है? आर का पुत्र। इस आर का पुत्र कौन है? एल। देखिए यहां क्या कर रहा है? एल आर का पुत्र है। यहां सवाल, एल पी का क्या है? एल जो है इस पी का क्या है? एल जो है किसका? इस पी का। पी का क्या है? इस पी का क्या है? यह पी का ये जो एल है कौन है? कौन लगेगा भाई? पी सबसे पहले किसके पास जाता है? क्यू के पास। बोलता है तुम कौन हो? तो पी बोला क्या? देखो तुम तो मेरा बेटा हुआ। कौन? क्यू। देखिए इसके बारे में जनरेशन नहीं पता मेल है या फीमेल है, लेकिन अगर माता होगा तो भी क्यू उसका पुत्र है, पिता होगा तो भी क्या है? क्यू उसका पुत्र है। तो पुत्र की बहन, पुत्र की बहन कौन हो गई? पुत्री। पुत्र की बहन कौन हो गई? पुत्री। और पुत्री का बेटा, पुत्री का क्या? बेटा। आपका कौन हो जाता है? जैसे ही पुत्री का बेटा हो गया, आपकी बेटी का बेटा आपका कौन लगता है? नाती। बेटी का बेटा कौन होता है? नाती। देखिए नाती ऑप्शन में है, ऐसा नहीं कि गलती से पोता करिएगा। पोता कब होगा? जब आपके बेटा का बेटा होगा तब पोता होगा। चलिए यहां तक आप सवाल को इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं, रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ब्लड रिलेशन का रहता है। यह ब्लड रिलेशन का फर्स्ट टाइप था जिसे आज हम क्लियर कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन का दूसरा टाइप हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जिसमें कि आप सवाल देखते होंगे कि चित्र की तरफ इंगित करते हुए कहता है कि, तो चित्र के तरफ इंगित करने वाले सवाल में आप स्वयं पे रिलेशन लेके चलिए।
आपको बोर्ड पे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सवाल को बना सकते हैं, सेल्फ पे लेके बना सकते हैं। लेकिन आज तो आप क्या किया, अल्फाबेटिकल क्लास को बनाए हैं। तो इसमें अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और शेयर की बात है तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमें आगे तक पहुंचाएगा, बढ़ाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच अगर सब्सक्राइब किए हैं तो निश्चित रूप से शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे चित्र की तरफ इंगित करते हुए सवाल को सॉल्व किया जाता है, कैसे कोडेड ब्लड रिलेशन को बनाया जाता है। इन सारे सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।